नमस्कार, मैं विशांत और आप देख रहे हैं मोटर्स एंड मोर। और आज मैं फिलहाल खड़ा हूं मुजफ्फरनगर के अंश होंडा में। और आज की हमारी इस वीडियो की हाईलाइट है हाल ही में लॉन्च हुई होंडा हॉर्नेट 2.0। तो चलिए इसके डिज़ाइन से शुरू करते हैं। और डिज़ाइन एकदम इसका पुरानी हॉर्नेट से एकदम नया है। और जो सबसे पहली चीज़ मैंने इसमें नोटिस की है वो इसकी सीट्स हैं। अब इसमें स्प्लिट सीट दी गई हैं। और इसके फ्यूल टैंक की बात करूँ तो ये पहले से देखने में ज़्यादा बोल्ड एंड मस्कुलर लग रहा है, जो कि इसके डिज़ाइन को एनहेंस कर रहा है। और साथ ही इसके जो सीट्स के नीचे का पूरा ये डिज़ाइन है, ये भी अब थोड़ा सा ब्रॉड दिया गया है। इसको भी थोड़ा एजेस दिए गए हैं और अब इसको थोड़ा सा बोल्ड एंड मस्कुलर लुक देने की कोशिश की गई है। और अब मैं इसके फ्रंट डिज़ाइन की बात करूं तो फ्रंट डिज़ाइन दोनों का देखने में सिमिलर लगता है अगर आप इन्हें दूर से देखेंगे, बट पास से देखने में पता चलता है कि जो पहले आपको यहाँ पर एक ये प्लास्टिक का वाइजर मिलता था, अब वो यहाँ पे नहीं दिया गया है। और दूसरा जो इसके साइड का डिज़ाइन है ये एकदम नया है। और एक जो चीज़ मैंने नोटिस की है कि जो पहले इसका जो मर्गार था वो बिल्कुल एक सिंपल सा था, बट अब इसको थोड़ा सा मस्कुलर लुक देने की कोशिश की गई है। और जो दूसरे चेंजेस आप इसमें नोटिस करेंगे उनमें से एक तो यही है कि अब इसमें एलईडी इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जो कि पहले हॉर्नेट में नहीं दिए जाते थे। और जो एक चेंज अब तक आपने भी ये नोटिस कर लिया होगा कि इसका सस्पेंशन थोड़ा गोल्डन कलर का दिया गया है। और ये सस्पेंशन अपसाइड डाउन फोर्क है, जो कि एक अच्छी बात है। और अब मैं आपको इस बाइक को रियर से भी दिखा देता हूं कि इसके रियर में पहले से क्या बदलाव आए हैं। तो अब पहले से जो इसमें बदलाव है कि अब ये थोड़ी सी ब्रॉड दिखाई पड़ती है। इसका टेल लाइट का डिज़ाइन एकदम नया है और ये टेल लाइट भी एलईडी है। और अब मैं इसके रियर मडगार्ड की बात करूँ तो ये दिखने में तो सिमिलर ही है, बट जो एक चीज़ मैं इसमें नोटिस किया कि जो पहले आपको इसमें रिफ्लेक्टर लाइट मिलती थी वो यहाँ पे मिलती थी, और अब जो कि ये यहाँ पे दी गई है। और पहले ये यहाँ पर एक बॉक्सी सा डिज़ाइन था और अब इसको थोड़ा सा एजी डिज़ाइन दे दिया गया है। और जो एक चेंज मैंने इसकी साइड प्रोफाइल में नोटिस किया है वो इसके साइलेंसर में है। तो जहां आपको पहले हॉर्नेट में थोड़ा ब्रॉड साइलेंसर दिया जाता था, वहीं नई हॉर्नेट के साइलेंसर को थोड़ा सा नैरो कर दिया गया है, जो कि आप फिलहाल तो नोटिस नहीं कर पा रहे होंगे, बट जब आप इस बाइक को देखने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ, इसके साइलेंसर में थोड़ा सा चेंज किया गया है। और अब मैं इसके ब्रेक्स की बात करूं तो फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं विद एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, जिसकी बैचिंग आपको यहां पर भी देखने को मिल जाती है। और अब मैं इसके रियर ब्रेक की बात करूं तो रियर में भी आपको डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, बट रियर व्हील में आपको कोई भी एबीएस का ऑप्शन नहीं मिलता है। और अब मैं आपको इस बाइक पर बैठकर भी दिखा देता हूं इस बाइक पर बैठने के बाद आपको कैसा कंफर्ट मिलता है और आपका पोस्चर कैसा आता है। और अब जैसे कि मैं इस बाइक पर बैठ चुका हूं तो इस बाइक के स्टीयरिंग व्हील को पकड़ने के लिए मुझे कोई भी ज़्यादा झुकना नहीं पड़ रहा है कि मैं ऐसे झुकना मुझे पड़ रहा है। और इसकी सीट्स की बात करूं तो ये मुझे काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रही है। मैं इस पर आराम से बैठ करके मैं इसको लॉन्ग ड्राइव पर ले जा सकता हूं। और अब इस बाइक पर बैठने के बाद जो सबसे पहली चीज़ मैंने नोटिस की है वो इसका की स्विच है, जो कि आपको पहले इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के नीचे ही मिल जाता था, जो कि अब आपको इसके फ्यूल टैंक में दे दिया गया है। और अब जैसे कि मैं इसका स्विच ऑन कर रहा हूं तो जो सबसे पहली चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूं कि इसकी टैंक से भी एक छोटी सी आवाज़ आ रही है, जिससे पता चलता है कि इसमें भी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम दिया गया है। और जो दूसरी चीज़ मैंने नोटिस की है वो है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। ये अब पहले से नया है, जिसमें आपको यहाँ पर ये स्पीडोमीटर मिलेगा और ये डिजिटल क्लॉक, और ये आपका यहाँ पे गियर शिफ्ट इंडिकेटर है, जो कि आपको बताएगा कि आपकी बाइक फिलहाल कौन से गियर में है। तो जैसे कि देखिए मैं इसका गियर चेंज कर रहा हूँ तो ये दिखा रहा है कि अब ये कौन से गियर में आ चुकी है। और यहाँ पर ये आपको इसमें फ्यूल इंडिकेटर दिया गया है और इसके पास में ही आपको ओडोमीटर मिलता है, जिसमें आपको 2 ट्रिप दी गई हैं, ट्रिप ए और ट्रिप बी। और साथ ही ये बाइक आपको वोल्टेज भी दिखाती है कि आपकी बैटरी की फिलहाल वोल्टेज क्या है। और ये इधर इसमें एक बड़ा सा टैकोमीटर दिया गया है, जो कि आपके इंजन के आरपीएम को बताता है कि फिलहाल आपके इंजन के क्या आरपीएम जा रहे हैं। और अब मैं इसके स्टीयरिंग पर जो कंट्रोल्स मिलते हैं उनकी बात करूं तो मैं पहले लेफ्ट हैंड पे जो देख पा रहा हूं कि मुझे एक तो यहाँ पर ये पासिंग स्विच मिल गया है, दूसरा ये लो बीम हाइडलाइट स्विच मिला है, और ये टर्न इंडिकेटर मिला है, जो कि मुझे यहाँ पर डिस्प्ले भी करता है कि आपकी बाइक कौन सी साइड जा रही है, वो आपको इसमें यहाँ पे दिखाई देगा। और दूसरा इसमें यहाँ पर ये हॉर्न स्विच दिया गया है। और अब मैं इसके राइट हैंड साइड की बात करूँ तो इंजन किल स्विच मिलता है और ये इसका स्टार्ट का इलेक्ट्रिक स्टार्ट स्विच मिल जाता है। और जो दूसरी चीज़ मैंने इसमें जो नोटिस की है वो मैं रेयरली किसी बाइक में देखता हूँ कि इसमें गाड़ियों की तरह पार्किंग स्विच भी दिया गया है, मतलब कि इस स्विच पर आपके दोनों साइड के इंडिकेटर एक साथ चलेंगे। और एक और चेंज जो मैंने हॉर्नेट से हॉर्नेट 2.0 में नोटिस किया है वो यहाँ पर ये है कि अब आपको इसमें कोई भी फ्यूल स्विच नहीं मिलता है, यानी कि अब ना तो आप अपनी मर्जी से इसके फ्यूल को बंद कर सकते हैं और ना ही आप इसको रिजर्व से मेन में लगा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने अब तक आपको इसकी जो फिजिकल चेंजेस हैं और जो इसमें फीचर अपग्रेड हुए हैं वो सब आपको दिखा दिए। पर जो हॉर्नेट से हॉर्नेट 2.0 में जो सबसे बड़ा फर्क है वो अभी भी रह गया है, वो है इनके इंजन में। तो जहां हॉर्नेट में आपको 160 सीसी का इंजन मिलता था,
जो कि लगभग 15 bhp की पावर और 15 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता था, वहीं होंडा हॉर्नेट 2.0 में आपको 185 सीसी का इंजन दिया गया है, जो कि लगभग 17 bhp की पावर और 16 न्यूटन मीटर का टॉर्क निकालता है। तो अब जैसे कि मैंने आपसे इसके इंजन की बात की है, तो मैं आपके इसके इंजन के आसपास का डिजाइन भी दिखा देता हूं। तो आप जो इसके इंजन के पास में एक ये इसको एक शील्ड दे दी गई, प्रोटेक्शन, इसके इंजन को एक प्रोटेक्शन शील्ड दे दी गई है। और साथ में मैंने जो इसके इंजन के नीचे देखा है कि इसके साइलेंसर में भी एक बड़ा सा कैटालिक कन्वर्टर लगा दिया गया है, और ये कैटालिक कन्वर्टर हर एक बाइक में BS6 की वजह से लगाया जाता है। इस बाइक की एक शोरूम कीमत लगभग 1,26,000 रुपये है, और शायद आपको ये कीमत ज़्यादा लग रही हो, क्योंकि इससे 5 या 10,000 रुपये ज़्यादा चुकाने पर आपको पल्सर NS 200 और अपाचे RTR 200 मिल जाती है, जो कि इस बाइक से ज़्यादा पावर निकालती है। तो ये बाइक अपनी कीमत पर कितना खरा उतरती है, ये तो मैं आपको इससे अच्छे से टेस्ट ड्राइव करने के बाद ही बता पाऊंगा। तो चलिए अब इस बाइक की एक छोटी सी टेस्ट ड्राइव भी कर लेते हैं। तो कोई भी टू व्हीलर चलाने से पहले आप हेलमेट को जरूर पहनिए। जब मैं इस बाइक को चला रहा था, मुझे ये बाइक काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रही थी। इसकी सीट पर मुझे थाई सपोर्ट्स भी अच्छे से मिली। सस्पेंशन की बात करूँ तो इस बाइक का सस्पेंशन वाकई में तारीफ के लायक है। छोटे मोटे गड्ढों या स्पीड ब्रेकर्स को ये बाइक बड़े ही अच्छे से हैंडल कर लेती है। और अब इस बाइक की परफॉर्मेंस की बात करूँ तो ये बाइक सेकंड गियर में 60+ बड़े ही आराम से टच कर जाती है। और इस बाइक की जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया है वो है इसके इंजन की रिफाइनमेंट। मतलब आप इस बाइक को थर्ड गियर में भी अगर 90 की स्पीड क्रॉस करोगे तो भी ये बाइक आपको जरा से भी वाइब्रेशन फील नहीं कराएगी, और ना ही बाकी बाइक्स की तरह हाई RPM पर इसका इंजन नॉइसी होता है। आप इस बाइक को कैसे भी चलाओ, ये बाइक हमेशा आपको इसे और ज़्यादा पुश करने का कॉन्फिडेंस देगी। और जब आप खुद इस बाइक को चलाकर देखोगे तो इसकी हैंडलिंग, राइड क्वालिटी और जो इसके इंजन की रिफाइनमेंट और एक साइलेंट नेचर है, वो खुद ही आपको इस बाइक पर लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च करने के लिए मजबूर कर देगा। और ये बाइक आपको किसी भी तरह से निराश नहीं करेगी। और अब इस बाइक को काफ़ी समय चलाने के बाद मैं इस बात का जवाब दे सकता हूं कि ये बाइक 1,26,000 रुपये की एक शोरूम कीमत को जस्टिफाई करती है, क्योंकि जैसी इंजन की रिफाइनमेंट और एक स्मूथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपको ये बाइक देती है, वैसा आप पल्सर और अपाचे से तो भूल ही जाओ। अगर आपके बजट में ये बाइक आती है तो इस बाइक को एक बार चला करके ज़रूर देखिए। मेरा इस बाइक पर फाइनल वर्डिक्ट यही है कि होंडा ने अपनी हॉर्नेट में काफ़ी इंप्रूवमेंट किया है और कीमत भी सही रखी है। बट अगर होंडा इस बाइक की कीमत को 5 से 10,000 रुपये और सस्ती रखती तो ये बाइक बजाज की पल्सर, TVS की अपाचे, सुजुकी की जिक्सर, यामा की FG और हीरो की एक्सट्रीम की सेल्स को एकदम फ्रीज कर देने का दम रखती है। और अगर आपको ये बाइक या कोई और होंडा की बाइक या स्कूटी खरीदनी है और आप मुजफ्फरनगर के आसपास के एरिया से हैं, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अंश होंडा पर विजिट करिए, जो कि मुजफ्फरनगर की जानसर रोड पर SD इंजीनियरिंग कॉलेज के ठीक साइड में है। अंश होंडा का कॉन्टैक्ट नंबर और फुल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मुजफ्फरनगर के अंदर अंश होंडा की सर्विस काफ़ी अच्छी है, और एक्टिवा और बाकी स्कूटर्स का स्टॉक तो इनके पास इतना है कि आप इनसे थोक में भी खरीद सकते हो। अगर कुछ ऐसा है जो इस वीडियो में कवर नहीं हो पाया है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करिए, वहाँ इस बाइक की कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाएगी। और फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन या आपके मन में इस बाइक से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप बेझिझक कमेंट में आस्क विशांत को मेंशन करके अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैं जल्द ही आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मोटर्स एंड मोर को सब्सक्राइब जरूर करिए, और मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में।